फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके यहाँ फॉरेन एसेट्स है या फिर फॉरेन इनकम है तो आप उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे रिपोर्ट करेंगे। ध्यान रहे, ऐसे काफ़ी सारे पर्सन होंगे जो कि यहाँ पर ITR 1 या 4 फाइल कर रहे होंगे। तो देखिए, ITR 1 और 4 में ऑप्शन नहीं आता है, आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है, और अगर बिजनेस या प्रोफेशन से भी इनकम है तो फिर ITR 3 भरना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर आपको स्केड्यूल होता है अलग से, जहाँ पर आपकी इनकम की रिपोर्टिंग होती है। तो इनकम के लिए जो स्केड्यूल है यहाँ पर FSI करके है, और जो आपकी एसेट्स है इसकी आपको डिस्क्लोजर देने होते हैं, उसके लिए FA करके स्केड्यूल आता है। सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह है www.incometax.gov.in। यहाँ पर आकर आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू जो है लॉगिन कर लेना है। अब उसके बाद पासवर्ड एंटर करना होगा। तो ITR तो आप, मैंने यहाँ पर ITR के काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, जिस पर्टिकुलर में आपको बिजनेस इनकम दिखानी है या फिर आपकी कैपिटल की इनकम है, सैलरी इनकम है, सैलरी जो भी है, स्पेशल हेड्स ऑफ इनकम है आपके, जब आप यहाँ पर इंडियन इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग उसी तरीके से होगी। हम बात कर रहे हैं फॉरेन की इनकम की, साथ में आपको रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। और आपने उसको कहाँ पर ऑफर किया है, टैक्स के लिए। DTA का बेनिफिट आपको मिल जाता है, टैक्स रिलीफ भी यहाँ पर मिलती है। तो ये यूजर ID में पहले पैन नंबर डालूंगा, फिर उसके बाद पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में आना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दिया है, गलत ITR भर दिया है, तो रिवाइज कर सकता है। रिवाइज करने में कोई पेनल्टी लेट फीस नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ITR सेलेक्ट करेंगे, तो ITR 2 और 3 दोनों में सेम तरीके से रिपोर्टिंग होगी। फर्क इतना है कि ITR 3 अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन है तो फिर आप ITR 3 में जाएंगे। तो आपको ITR 2 के तरीके से बता देता हूँ। ITR 2 सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ स्केड्यूल आएंगे इनकम के लिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो दो जगह पर आपको चीज़ें ऐड करनी होती है, ठीक है। तो अगर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की इनकम है तो पहले वाला ऑप्शन ले लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इनकम का एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल करना है और लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा FSI, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट। तो केवल रेजिडेंट पर्सन के केस में ये वाली आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर इनकम में हमने FSI सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अदर्स में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एक आपको स्केड्यूल मिलेगा FA, डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो इसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी यहाँ पर कवर रहता है, तो इसकी डेफिनेशन को सही तरीके से आपको चेक करना है। अब ये दो चीज़ें तो हमने सेलेक्ट कर ली जो कि स्पेशल फॉरेन इनकम के रिगार्डिंग है। बाकी आपकी जो जिस नेचर की इनकम है वो तो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको केवल ये दो स्केड्यूल बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स कैसे भरनी है, सही तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। गलत तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे तो फ्यूचर में नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं FSI। ये यहाँ पर स्केड्यूल है, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे हम। फिर उसके बाद सबसे पहले हम कंट्री कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि जैसे आपको कोई फॉरेन से इनकम आ रही है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इनकम की रिपोर्टिंग भी करनी है। तो जैसे अलग अलग हेड्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हेड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि यहाँ पर जो आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की रिक्वायरमेंट आती है, टैक्स पेयर, यानी कि इसको टिन नंबर बोलते हैं। तो अगर आपको टिन नंबर उस कंट्री में अलॉट नहीं हुआ है तो उस केस में यहाँ पर जो है आप मेंशन करेंगे अपना पासपोर्ट नंबर। लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड है, स्टार फील्ड है, इसके बिना जो है आप यहाँ पर डिटेल्स ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन केस टिन हैज नॉट बीन अलॉटेड इन द कंट्री प्लीज मेंशन योर पासपोर्ट नंबर। तो फिर पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अब इसमें भी इनकम के स्केड्यूल उसी तरीके से रखे गए हैं जो इंडियन यहाँ पर है। तो आपकी सैलरी की इनकम हो गई, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, थर्ड नंबर पे कैपिटल गेन की इनकम हो गई, फिर उसके बाद अदर सोर्स की इनकम हो गई, ठीक है। तो अब ये इतने हेड्स के अंडर में आपकी इनकम आ सकती है। अब उसमें हम चेक करेंगे कि जैसे सपोज करें कि आपको इनकम मिल रही है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 5 लाख रुपए की इनकम ले लेते हैं। फिर से आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस वाली इनकम पे आपने यहाँ पर जो टैक्स पेड किया है आउटसाइड इंडिया वो कितना पे किया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर यह भी कहा है कि जब हम यहाँ पर इनकम की रिपोर्टिंग करेंगे तो जो मेरा सैलरी का स्केड्यूल है उसमें मुझे इसकी रिपोर्टिंग जरूर करनी है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर टैक्स पे करके आए हैं, समझ करें आपने यहाँ पर 10,000 रुपये टैक्स पे कर दिया, फिर आपसे पूछेगा कि उस इनकम पर इंडियन जो यहाँ पर लॉज है उसके हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो है 20,000 रुपये टैक्स बनता है इस इनकम पर। वैसे तो यहाँ पर इनकम में जो आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है सैलरी के, इसमें 12,75,000 तक की छूट मिल जाती है, 10,000 रुपये की आएगी। अगर इंडिया में यहाँ पर 15,000 का बनेगा तो इसमें 5,000 रुपये की आपको यहाँ पर जो है
टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी, 10,000 रुपये की रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पर टैक्स ही 5,000 का बन रहा है तो फिर आपको 5,000 की रिलीफ मिलेगी। कहने का मतलब है जो भी आपने आउटसाइड इंडिया टैक्स पे किया है उसको यहाँ पर कोई आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। जो आपने टैक्स दिया हुआ है वो बस आपको एडजस्टमेंट करने के लिए मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपका इस पर 0 टैक्स आ रहा है तो उस केस में फिर आपको 0 रिलीफ मिलेगी। और ये रिपोर्टिंग आपको अपने जो भी हमारे इनकम के 5 ऐड होते हैं इंडिया में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, उसके अलावा आपका बिजनेस है प्रोफेशन, और एक आपका अदर सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है हर शेड्यूल में। बस यही आपको रिपोर्टिंग करनी है कि जो आउटसाइड इंडिया है वो कितनी इनकम है और आउटसाइड इंडिया आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है। अगर आपने टैक्स वहां पर नहीं भरा तो इसको हम 0 करेंगे, फिर कोई रिलीफ का पॉइंट ही नहीं आता है। तो रिलीफ भी आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट होगी। कैपिटल गेन की इनकम तो कैपिटल गेन के शेड्यूल में यहाँ पर रिपोर्ट होगी, उसमें टैक्स पेबल है, उसकी आपको रिलीफ मिलेगी। तो इसके लिए आपको चेक करना होगा जो भी उस स्पेशल कंट्री से आपको इनकम आ रही है तो वहाँ पर डीटी है, तो अलग अलग कंट्री के रिगार्डिंग डीटी के जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कोई भी रिलीफ यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहे तो फिर आप इसको यहाँ पर एनए लिखेंगे। अब उसके बाद ये वाली पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसकी रिपोर्टिंग वहाँ पर हमें पर्टिकुलर उसी जगह पर करनी है जहाँ पर आप अपनी नॉर्मल इनकम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसकी साथ ही इनकम जोड़ के जाएगी। अगर उस साइड में आपकी इनकम नहीं है इंडिया में तो फिर आप केवल यही वाली रिपोर्टिंग करेंगे इंडिया की, मतलब इस पर टैक्स की पेमेंट आपको उस हिसाब से करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर शेड्यूल जो है आपका FSI भरना है। फिर उसके बाद बात करते हैं FA, ये आपका शेड्यूल है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब जगह पर 31 दिसंबर 2025 लिख रहा है, लेकिन हम जो ITR फाइल कर रहे हैं वो तो हम 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक की कर रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर फॉरेन में जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग होती है, तो इन्होंने इसको यहाँ पर यूनिक रखा है। अब आपको जो यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से करनी है। तो उसमें कहा है कि भाई जो आपको यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट करनी है वो उस पीरियड, क्योंकि कैलेंडर ईयर है तो आपका ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक काउंट होगा। तो वो यहाँ पर जो डिटेल्स है आप ध्यान से भरिएगा। अगर आपका 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच का भी कोई भी आप यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी एसेट होल्ड करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। अब मैं फटाफट से यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। इसमें जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर रखी गई है। डिटेल्स ऑफ फॉरेन डिपोजिटरी अकाउंट, तो जो अगर आपके पास फॉरेन डिपोजिटरी अकाउंट्स है उनमें अगर आपका केवल यहाँ पर जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है या दोनों है तो भी आपको रिपोर्टिंग करनी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर। क्या क्या रिपोर्टिंग करनी होगी, तो 31 मार्च में सबसे पहले तो कंट्री का कोड ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जिसमें आपने जो है फॉरेन डिपोजिटरी अकाउंट्स ओपन किया हुआ है उनका एड्रेस क्या है, जिप कोड क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, वहाँ पर स्टेटस क्या है, वहाँ पर आप ओनर है, बेनिफिशियर ओनर है और बेनिफिशियरी है, तीनों में से ये तीनों भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। आपने अकाउंट ओपन किस डेट में किया था, पूरे एक कैलेंडर में, फाइनेंशियल ईयर नहीं, पूरे कैलेंडर ईयर में आपका पीक बैलेंस कितना था वहां पर, और ये आपको कैलकुलेट करना है इंडियन रुपीज में। वो भी जो भी जिस भी कंट्री में आपका अकाउंट होगा तो उससे आपको कन्वर्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपका 31 दिसंबर 2025 को क्या क्लोजिंग बैलेंस था और उस बार आपने जो है पूरे साल में कितना इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया गया है, आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, फिर एक्रू हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिटेल देनी होगी। तो ये तो आपका हो गया फॉरेन डिपोजिटरी अकाउंट। सेकंड नंबर पे है फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट। तो आपने अगर कोई भी फॉरेन इक्विटी में या फिर डेट में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। तो पूरी कंट्री की लिस्ट प्रोवाइड की गई है, नेम देना है, उस एंटिटी का क्या नेम है, नेचर क्या है एंटिटी का, आपने कब उसमें इंटरेस्ट एक्वायर किया था, इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी, ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर में आपकी पीक वैल्यू क्या थी, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, टोटल कितना आपको उससे बेनिफिट मिला है। ठीक है, और उसके रिडम्पशन से आपको कितनी टोटल वैल्यू मिली है, दोनों चीजें यहाँ पर है। टोटल ग्रोस अमाउंट पेड क्रेडिटेड रेस्पेक्ट टू द होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड और टोटल ग्रोस प्रोसीड फ्रॉम सेलो और रिडम्पशन। ठीक है, सेकंड ये हमने कवर कर लिया है। थर्ड नंबर पे आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ तक कि आपका अगर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है तब भी आपको रिपोर्ट करनी है। ये बाकी चीजें तो डिटेल सेम तरीके से होगी। ओनरशिप आपकी डायरेक्ट है, किसी बेनिफिशियल ओनर के थ्रू है, बेनिफिशियरी के थ्रू है, रेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, टोटल आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उससे आपने प्रॉपर्टी से आप कितनी इनकम डिराइव कर रहे थे, तो नेचर ऑफ इनकम अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। उसके बाद आप कितनी इनकम यहाँ पर ऑफर की है, क्योंकि जब आप इनकम ड्राइव कर रहे हैं तो वो उसको ऑफर भी करना पड़ेगा किस शेड्यूल में किया आपने। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी में किया, कैपिटल गेन में किया, रिसोर्स एग्जाम्प्ट इनकम या फिर कोई इनकम नहीं है इससे। आइटम नंबर ऑफ द शेड्यूल, तो उसकी जो यहाँ पर आपको जो आइटम नंबर है वो यहाँ पर अलग से रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पर मेंशन करने की। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डी नंबर पे
कोई अदर कैपिटल एसेट आप होल्ड करते हैं, ऊपर की डिटेल सेम है, कंट्री, फिर उसका जो वो एसेट है कैपिटल एसेट, उसका नेचर क्या है, ठीक है, ओनरशिप किस टाइप की है आपकी, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इन्वेस्टमेंट आपने इंडियन रुपीज में कॉस्ट कितनी थी, उसे कितनी इनकम ड्राइव किया है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, ये सेम जैसे आपका प्रॉपर्टी वाला केस था सेम उसी तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग होगी। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई में आपको बताना है कि आप कहाँ पर साइनिंग अथॉरिटी है, यहाँ तक कि आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है। के लिए ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, किस इंस्टीट्यूशन में वो अकाउंट हेल्ड है, उनका एड्रेस क्या है इंस्टीट्यूशन का, कंट्री का कोड क्या है, उस जो अकाउंट होल्डर है उसका नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, उसमें कितना पीक बैलेंस था, क्या आपने इससे जो है कोई भी इनकम एक्रिव की है क्योंकि आपके हैंड्स में टैक्सेबल है, अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल भी देनी है, और किस शेड्यूल में आपने उसको ऑफर किया वो, अदरवाइज फिर नो करके क्लिक करेंगे, सेव करते जाना है सारी डिटेल्स को। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका शेड्यूल है एफ, डिटेल्स ऑफ ट्रस्ट created under the laws of country outside India in which you are a trustee, beneficiary या settler, कुछ भी हो सकता है, anything else, तीनों में से। कंट्री का नेम, ट्रस्ट का क्या नेम है, एड्रेस क्या है, ट्रस्टी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, अगर सेटलर है उनका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, बेनिफिशियरी है उनका, तो ये आपको देना ही पड़ेगा वहाँ पर, जो भी उनके ट्रस्टी सेटलर बेनिफिशियरी इनकी डिटेल आपको देनी है। कब से आप ये पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जब आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, क्या उससे आपने कोई इनकम ड्राइव किया, अगर किया तो उसकी भी डिटेल देनी होगी, और किस शेड्यूल में आप उसको ऑफर कर रहे हैं इंडिया में वो यहाँ पर बताना होगा। देन उसके बाद बात करते हैं जी, इसमें यहाँ पर डिटेल है, डिटेल्स ऑफ एनी अदर इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, जो कि ऊपर शेड्यूल ए से लेकर एफ में कवर नहीं है, तो बाकी जो भी अदर डिटेल है उसके लिए अलग से इन्होंने पॉइंट नंबर जी बता दिया है। अब आप उसका नाम लिखेंगे कि वो कौन पर्सन है जिससे आपने ड्राइव किया है, उसका एड्रेस क्या है पर्सन का, फिर उसने कितनी इनकम ड्राइव किया और किस नेचर की इनकम है, और वो आप यहाँ पर टैक्सेबल अगर है तो किस शेड्यूल में आप यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। तो बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ और अगर बच गया है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और जहाँ पर आप इनकम ऑफर कर रहे हैं वो हमारे जो 5 शेड्यूल है उनके लिए जो स्पेशल बनाए गए हैं इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ITR ये जो है 2 दिखा रहा हूँ, तो इसमें बिजनेस और प्रोफेशन नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं ITR 3 जाऊंगा तो जितनी लिस्ट हमने ओपन किया तो उसमें बिजनेस और प्रोफेशन भी आ जाएगा। बस आपको क्या है, जहाँ पर हमने सेलेक्ट की थी ITR 2 वहाँ पर ITR 3 सेलेक्ट करनी है, तो उस केस में बिजनेस और प्रोफेशन का भी शेड्यूल आ जाएगा, और जो हमने अभी शेड्यूल FA और FSI देखा है उसमें वो चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट करनी है। अगर आपने गलत भर दी है तो रिवाइज कर लीजिएगा, अगर रिवाइज का टाइम चला गया तो अपडेटेड ITR आप फाइल कर सकते हैं। इतना लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियोज भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, GST, इनकम टैक्स, ITR फाइलिंग, बेसिक फाइलिंग प्रोसेस, नोटिस, सब कुछ यहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियोज को देखें और शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।